दोस्तों याद होगा कि असम गए थे प्रधानमंत्री, असम से पहले मणिपुर गए थे प्रधानमंत्री और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश गए थे मुख्यमंत्री। यह संयोग नहीं हो सकता कि तीनों ही राज्यों में हालात कैसे बन गए। अब आपको दिखाने जा रहा हूं लेह लद्दाख। लेह लद्दाख वो जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, जहां आज तक आपने प्रदर्शन उत्पात नहीं देखा होगा, वहां किसी और को हानि नहीं पहुंचाई। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, उन पर जबरन लाठीचार्ज कराया। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, यानी सीधे अमित शाह के अंडर में। तो किसके इशारे पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके एवज में अब खुद भारतीय जनता पार्टी का आलीशान बना हुआ दफ्तर फूंक दिया गया। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक दिया गया। और ऐसे वक्त में जब आज से ठीक 11 साल पहले पूरे देश में यही छात्र कांधे पर बिठाकर नरेंद्र मोदी साहब की ताजपोशी कर रहे थे। कैसा है, क्या हुआ जिसकी वजह से आज ये चाहते हैं कि वो सत्ता से हट जाए? क्या वजह है, ये बीजेपी को सोचनी होगी। लेकिन आज आपको एक एक खबर दिखाऊंगा, वजह दिखाऊंगा कि 2 साल से लगातार लद्दाख में जो आवाजें उठ रही थी उन्हें सुनने के बजाय क्यों दबाया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए, हालात क्या बने हुए हैं। ये पहले बाहर की तस्वीर निकलकर सामने आई, वो देखिए। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर तोड़फोड़ की तस्वीर है। सचिन गुप्ता लिखते हैं, बीजेपी दफ्तर में आगजनी से पहले तोड़फोड़ की तस्वीरें। 4 मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, अनुसूची 6 के तहत संवैधानिक सुरक्षा, कारगिल लेह लोकसभा सीट बनाई जाए, और तो और सरकारी जॉब में स्थानीय लोगों की भर्ती। यह आवाज यूं ही नहीं उठी कि कल किसी ने कान में फूंक दिया हो, अचानक से बीजेपी के दफ्तर गए हो और फूंक दिया ना। यह पिछले 2 साल से आवाज उठ रही है। सोनम वांगचुक को आप शायद जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन आपने 3 इडियट मूवी देखी जरूर होगी, जिसमें आमिर खान ने जो अभिनय किया है वो सोनम वांगचुक का है। सोनम वांगचुक जो है वो लगातार लद्दाख को लेकर आवाज उठा रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन इस सरकार ने सुना नहीं। हर धर्मिता देखिए, वो व्यक्ति चीख चीख कर बताता रहा, साबरमती के तट पर जिस आदमी के साथ बैठकर आप झूला झूलो कार्यक्रम खेलते हैं, यही नहीं जिसको देखते ही आप उठ खड़े होते हैं, जिसके देश में जाकर आप गलभैया प्रोग्राम चलाते हैं, वो कितना मक्कार किस्म का आदमी है। लेकिन नहीं, तब नहीं सुनी गई। हाँ, पूरे दुनिया पूरे देश को लगा दिया जाएगा, स्वदेशी बनो स्वदेशी बनो, लेकिन खुद हम नहीं सुनेंगे। और अब देखिए हालात क्या पैदा होते जा रहे हैं। एक और वीडियो देखिए, ये पहले बाहर के दिखा रहा हूं, अभी तो बीजेपी के दफ्तर के जो फूंक दिया गया उसकी भी तस्वीरें देखिएगा। तो खबर क्या है, खबर है लेह में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की मांग की जा रही है। वहीं अब देखिए बीजेपी के दफ्तर को कैसे फूंक दिया गया, देखिए जरा। जी हां, ये बीजेपी का ही दफ्तर है जहां धुआं उठ रहा है। ये कल तक बड़े खिल्ली उड़ाते थे ना बीजेपी के नेता और जो गोदी मीडिया के एंकर कि ये क्या बात करते हैं आप, जो नेपाल में क्रांति हुई, नेपाल में ये हुआ, ये वो हो गया, सब चल रही थी ना, जेनजी की बात चल रही थी ना। तो जेनजी कोई ऐसा वर्ड नहीं है, वो युवा पीढ़ी के लिए है। और इन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने उससे बचने की बजाय उसको और मौका दिया। देखिए तस्वीरें, कमल के फूल लगे हुए हैं, बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया है। ये तस्वीरें कहीं और से नहीं, लद्दाख से निकली हैं। आगे की कहानी अभी आपको दिखाऊंगा तो हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल मसला ये नहीं है कि इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बनाया, उसकी आवाज को दबाए रखे। सोनम वांगचुक से इनका लेना देना नहीं था, लेकिन लद्दाख में तो इनका सांसद था। क्या उसकी बात सुनी? आप जाकर अभी गूगल करिए, पता लगेगा। लद्दाख से जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने ही इनकी पोल भी खोली कि कैसे गलत पार्टी में आए। खबर क्या है, खबर है लेह लद्दाख में प्रचलित हालात गहन चिंतन के योग्य हैं। जब जनप्रतिनिधित्व की शक्ति अनुचित तरीकों से प्राप्त की जाती है, जैसे वोट चोरी के माध्यम से, या जहां वह भी विफल हो, वहां संवैधानिक संस्थाओं की उपेक्षा कर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन थोप दिया जाता है, तो लोकतांत्रिक आधार ही क्षीण हो जाता है। कई और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। रणवीर सिंह ने भी लिखा, लेह में छात्र मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। यही मणिपुर में था, यही असम में था। असम में तो आदिवासी उतरे हुए हैं। अरुणाचल की आवाज सुनी आपने? अरुणाचल प्रदेश में छात्रों ने आंदोलन किया था। एक लड़का जिसने झंडा लहरा दिया था, उसे उठाकर टांग कर ले गई थी पुलिस। जेनजी का नाम सुनते ही घबरा कैसे जाते हैं, लेकिन उसके लिए करा क्या आपने? सिर्फ लफाजी के अलावा बताइएगा जरूर, वक्त मिले तो। आइए
एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, फिर देखिए तस्वीरें बहुत सारी हैं। सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सचिन गुप्ता लिखते हैं छात्रों को उनका समर्थन है। प्रदर्शनकारियों ने आज बंद की कॉल की थी। सभी आज लेह में हिल काउंसिल के सामने इकट्ठा हुए। लद्दाख पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। यहीं से झड़प बढ़ती गई और तस्वीरें जो सचिन गुप्ता ने सामने रखी हैं भी देखिए। देखिए कई और तस्वीरें भी आ गई हैं निकलकर इसमें। ये अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें हैं। खबर है बीबीसी की, लेह में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ऑफिस में आग लगाई गई। सोनम वांगचुक क्या बोले, उन्होंने इसके लिए भी बोला है कुछ। वही देखिए प्रिया सिंह भी लिखती हैं लद्दाख के लेह में लद्दाख को पूर्ण राज्य के देने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया है। अलग अलग जगह से खबर निकल रही है, लेकिन इस पर थोड़े नाराज नजर आए। कौन? सोनम वांगचुक। उन्होंने क्या कहा भी सुन लीजिए। आप 2-2.5 साल से जिस आदमी की बात नहीं सुन रहे थे उसे आज सुनना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बराज था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं। एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो लेह में जारी उग्र प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक ने शांति की अपील की। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण मार्ग का संदेश विफल हो गया। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। सोचिए क्या कहा जा रहा है। ये आगजनी की तस्वीरें और भी देखिए धर्मेंद्र सिंह ने सामने रखी हैं। हर जगह हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। लद्दाख में केंद्र सरकार से कितने नाराज हैं लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बेतहाशा भीड़ सड़क पर उतरती है, कितनी नाराजगी लोगों में। आपने लद्दाख की खबर नहीं सुनी होगी। ऐसा प्रदर्शन, ऐसा उत्पात, ऐसा बवाल वहां हो रहा हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि संयोग है या प्रयोग है क्या नारा देने वाली बीजेपी के साथ समय में हो। लेह लद्दाख में हिंसा फैली। राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख के लोगों ने विशाल विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद फूंक दिया गया इलाका। देखिए और भी तस्वीरें देखते चलिए। यह भी तस्वीर निकली। बताइए कहां से कहां ले आए। कहते हैं ना हम बदल देंगे, लीजिए बदल दिया। लेह लद्दाख जिसमें जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा होते हुए भी वहां कभी ऐसी तस्वीरें ना निकली, लेकिन मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल में निकली है। तो देश में लेह लद्दाख को बहुत ही शांत क्षेत्र माना जाता है, पर्यटकों का स्वर्ग है, लेकिन मोदी सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से हमारे छात्रों और पुलिस के बीच ये झड़प हो रही है जो कई सवाल खड़े करती है। सवाल उठना लाजमी भी है। अलग अलग तरह से निकली हुई तस्वीरें वाकई हैरान भी करती हैं और परेशान भी करती हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। ये देखिए उसके बाद की तस्वीरें भी देखिए क्या क्या हुआ। ये ऐसे रैली निकल रही अलग। ये अल्मोड़ा की है तस्वीरें उत्तराखंड की। ये भी पहाड़ी इलाका। सवाल यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये हर जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? सिर्फ जेनजी का प्रदर्शन लेह लद्दाख में नहीं, देश के हर हिस्से में लोगों का यही हाल है। आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोला है। यह प्रदर्शन हुआ है। यह अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें वाकई बेचैन करती हैं। जगतार से लिखते हैं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। लेह में छात्र प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, उग्र भीड़ ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ये जिया भी लिखती हैं, इन्होंने तो मांग बताई है बाकायदा क्या हुआ, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखते चलिए। तस्वीरों के साथ साथ ये दिखाता हूं। पहले देखिए, सरकार को जल्दी बड़े कदम उठाने होंगे। लद्दाख में बड़े अधिकारी भेजकर तुरंत बात शुरू करें। मांगों का रोड मैप बनाएं, जैसे 6ठी अनुसूची पर काम, युवाओं को नौकरी और ट्रेनिंग दें, हिंसा रोकने के लिए डायलॉग बढ़ाएं। ये तमाम काम करने होंगे। तो
तब जाकर वहां शांति स्थापित होगी। लेकिन क्या ये शांति स्थापित हो पाएगी इतनी आसानी से? क्योंकि लोगों में बहुत नाराजगी। ये देखिए, यहां से दूर से भी एक वीडियो ली गई है, ये वीडियो देखिए, ये हो क्या रहा है मैं भी समझाता हूं। सोनम वांगचुक बहुत दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। अब खबर है लद्दाख में यूथ का आक्रोश, अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे सड़कों पर, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। और कितने ऐसे प्रदर्शनकारियों को लेबल लगाएंगे मोदी विरोधी नहीं बल्कि देश विरोधी होने का, बताइए आप जरा। हर तरफ आपके खिलाफ गुस्सा है। नमस्कार।